पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। देखिए, संबोधन भी आप प्रधानमंत्री मोदी का सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस कर रही है जितनी आबादी उतना हक, तो हिंदू उसी अनुपात में अपना हक लें। और देखिए, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन में कही गई, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जब संबोधन दिया, उसके बाद में भी सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उस वक्त कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, तो हिंदू उसी अनुपात में अपना हक लेंगे। ये सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने उसी संबोधन के अंदर उठाया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी संबोधन की, उसी सभा की तस्वीरें, जहां संबोधन को सुनने के लिए हजारों की तादाद के अंदर लोगों की मौजूदगी थी। और वहीं, क्योंकि देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी का फेस होते हैं, स्टार फेस होते हैं, और उसी के तहत अलग अलग राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जब चुनावी हुंकार कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भरी थी, क्योंकि लगातार ये दूसरा दौरा 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का है। और दौरान जब संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, तो जमकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। भ्रष्टाचारी पार्टी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बताया। इसके अलावा भी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन के अंदर कही गई। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपने सुना भी था संबोधन, जिस तरह से हमने आपको सुनाया था, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। और देखिए, एक सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, हिंदू उसी अनुपात में क्या अपना हक लेंगे, ये सवाल भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाया गया है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, ये मुद्दा भी अभी पूरे देश के अंदर उठ रहा है। ऐसे के अंदर इसी बात को लेकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, जिस तरह से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं, हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस, किस तरह से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तब तब सियासत धर्म और जाति में बढ़ जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कल जब से बिहार का वो डेटा सामने आया है, जातिगत जनगणना सामने आई है, तब से इंडिया गठबंधन और खुद कांग्रेस की सब इस तरह से जो राजनीति है वो तेज हो गई। बार बार एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या होगा उसके उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसी ने कहीं ना कहीं पूरे दिशा, और जिसे कहते हैं कि जो डिबेट है उस पर हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश करना, इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हिंदुओं को आपस में जाति के नाम पर एक दूसरे से अलग करने का काम विपक्ष कर रहा है। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। और अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा बयान है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे देश के तमाम जो हिंदू हैं उनको ये कहने की कोशिश की है कि आप लोग एक दूसरे से जाति में मत बटें, ये विपक्ष का काम है आप लोग को बांटने का। तो अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखें तो सीधा सीधा एक तरफ तो ओबीसी पर पूरा गेम, ओबीसी एससी एसटी पर पूरा गेम इंडिया गठबंधन कांग्रेस का लटका हुआ है कि पूरा का पूरा वोट बैंक की तरह उसको डाइवर्ट कर दिया जाए बीजेपी से। और वहीं एक बड़ा बयान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हिंदू एक दूसरे से डिवाइड ना हो, वो एक दूसरे की ताकत है। और ये सीधा का सीधा कल जो जाति जनगणना के बाद जो नैरेटिव निकल कर आया है, उस पर एक ये बड़ा वार है कि हिंदू एकजुट रहें, लामबंद रहें। ऐसे में अब ये जो सियासत है 5 राज्यों के चुनाव की, फॉलोड बाय 2024 के चुनाव, ये बहुत ज्यादा जाति और धर्म पर आधारित होते हुए उसी दिशा में चलती नजर आ रही है, जो अक्सर दशकों से होता आया है। अदिति, देखिए, जातिगत जनगणना जब से मुद्दा उठा है, सभी की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई है और तमाम तरह के बयान सामने आना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ा स्टेटमेंट, अब इसके देखिए प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं। जातिगत जनगणना, भविष्य प्रभाव इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, हम ये बता देते हैं कि दोनों पार्टियां क्या कोशिश करने जा रही हैं। जातिगत जनगणना, आपको याद होगा कि जो बसपा के जो संयोजक थे, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, फाउंडर थे काशीराम जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी आबादी, जो आज राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं, ये नारा उनकी तरफ से आया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये बात कांग्रेस ने उठा ली है। वो ये ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही। जाति जनगणना होगी तो आपका परसेंटेज पता चलेगा। और सीधी सी बात है
कि आपकी राजनीति में उतनी हिस्सेदारी होने की जरूरत है जितना आपकी आबादी है। कहीं ना कहीं ये माइंड गेम है जो इंडिया गठबंधन एक साथ और कांग्रेस करना चाहती है, नीतीश कुमार करना चाहते हैं, लालू प्रसाद करना चाहते हैं, जिससे कि ओबीसी अगर हम 1931 के लिहाज से भी समझें तो 54% वोट बैंक सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के साथ आके जुड़े, और वो ये समझें कि जब इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी या कांग्रेस शासित प्रदेश होंगे वहां पर जाति जनगणना होगी और उस लिहाज से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हम केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, हम केवल वोट देने के लिए नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ये कांग्रेस बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि एक बार फिर विपक्ष जो है बांटने की कोशिश कर रहा है और पूरे हिंदुओं को एकजुट होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है। ये किसी भी जाति के आधार पे नहीं, ये एक साथ पूरे देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है। तो अब कांग्रेस बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी हिंदुओं को एक साथ लामबंद करना चाह रही है विपक्ष के खिलाफ। ऐसे में ये बहुत रोचक हो जाता है कि क्या, क्योंकि आज की राजनीति बदल गई है। हर सीट का अलग चुनाव होता है, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा। ऐसे में ये दोनों ही जो तरीके हैं, जो विपक्ष कर रही है और जो पक्ष कर रहा है, वो अपने आप में उसके राजनीति में बड़े मायने हैं। ये देखना होगा कि वोटर किसकी बात को बाय करते हैं, किसकी बात उनको समझ आती है और फिर किसके साथ जाकर बैठते हैं। जी अब बिल्कुल अदिति बनी रहेगा, आप आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।